नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 9 जून है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला जाते यूपी पुलिस में सिपाही के साथियों 32,679 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा के पहले दिन हापुड़ गोरखपुर में 2 अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ पकड़े गए। ये विद्यार्थी क्या कि मोबाइल लेकर एंट्री कर दिया और मोबाइल से जो है बाथरूम में जाकर साथियों ने चीटिंग करने का प्रयास किया। दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई। सोमवार पकड़े गए सुरक्षा घेरे में 1183 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। पहले दिन दोनों पालियों में 75% से अधिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही और लगभग साथियों 25% ने परीक्षा छोड़ा। और साथियों इसमें हापुड़ में लापरवाही पर दो दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी को भी निलंबित कर दिया गया। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का झांसा देकर ठगी करने का प्रयास किए जाने के मामले में 2 मामलों में आजमगढ़ और लखनऊ में मुकदमे दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही। परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों को लेकर अब तक कुल 5 FIR दर्ज हुई है, जिसमें हापुड़ के सर्वोदय इंटर कॉलेज और पिलखुआ में अमरोहा निवासी अभ्यर्थी सचिन को मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। गोरखपुर में नीना थापा इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी नालंदा बिहार निवासी राम प्रकाश कुमार को भी मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। उसके विरुद्ध गोरखपुर के एम्स थाने में मुकदमा दर्ज विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथियों इस तरह साथियों कई विद्यार्थी पकड़े गए हैं और दोनों पालियों में साथियों ऊपर छोड़ने वालों की संख्या लगभग 25% रही। पेपर लीक का झांसा देकर भी ठगी की गई है साथियों, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी अब तक 5 FIR हुआ है साथियों। ये रहा यूपी संबंधी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है सोशल मीडिया पर कठिनाई स्तर के अंतर पर विवाद। साथियों TGT भर्ती 2022 के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्नों में कठिनाई स्तर की असमानता को लेकर विवाद हो गया है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन देकर विषयवार कठिनाई स्तर के आकलन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने, परिणाम में विषय एवं संयोजन आधारित चयन का पारदर्शी विश्लेषण करने और भविष्य की परीक्षाओं में समान कठिनाई स्तर के लिए मानकीकृत प्रणाली लागू करने की भी मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि TGT सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा में 4 विषयों इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों में से 2 विषय चुनना होता है। दावा है कि प्रश्न पत्र में भूगोल की तुलना में इतिहास विषय के प्रश्न सरल थे। चूंकि मेरिट संयुक्त बनती है, इसीलिए इतिहास विषय के अभ्यर्थियों को लाभ होगा। विषयवार कठिनाई में अंतर का चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है। लिहाजा परिणाम जारी करते समय विषय संयोजन आधारित विस्तृत विश्लेषण सार्वजनिक किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। प्यारे साथियों इस तरह ये साथियों कठिनाई का जो लेवल है सभी विषय में समान रहना चाहिए, लेकिन किसी विषय में आसान किसी को बनाया गया, किसी को टफ बनाया गया, उससे संबंधित विवाद रहे साथियों। नेक्स्ट अपडेट है साथियों GIC प्रवक्ता भर्ती साथियों, जिसका साथियों 14 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, जिसका साथियों 2 विषय का साथियों मनोविज्ञान तथा अपराध विज्ञान का और दंड शास्त्र की प्रारंभिक परीक्षा के लिए साथियों जिसका 17 जून को आयोजित किया जाएगा। उनके लिए साथियों एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 7 विषयों की उत्तर कुंजी जारी की गई है। लोक सेवा आयोग ने राजकीय डिग्री कॉलेज में सहायक आचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए 31 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का 8 विषयों के साथियों उत्तर कुंजी जारी करते हैं। आपत्ति भी जो है ऑब्जेक्शन भी साथियों आप लोग कर सकते हैं। परीक्षा जो नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने कहा कि यदि किसी प्रश्न है उसके उत्तर पर आपत्ति है तो साक्ष्य के साथ 15 जून की शाम 5 बजे तक डाक या स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध करा सकते हैं। बिना साक्ष्य के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है साथियों इस बार साथियों PCS में तीसरे साल बम्पर पदों पर होगी भर्ती। साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा PCS की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए लगातार तीसरे साल की जैकपॉट लगने जा रहा है। साथियों PCS 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आयोग को रिकॉर्ड 550 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। उम्मीद है कि विज्ञापन जारी होने तक पदों का अधियाचन मिलेगा और PCS 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले पिछली दोनों भर्तियों से अधिक पद हो जाए तो कोई आश्चर्य बात नहीं। साथियों इस बार 7 से 8 थे। PCS 2024 में आयोग ने महज 220 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा घोषित होने तक पदों की संख्या 947 हो गई थी। इसी प्रकार PCS 25 के लिए साथियों 200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक ये बढ़कर 920 हो गई। इन दोनों भर्तियों की तुलना में देखा जाए तो PCS 2026 का नोटिफिकेशन ही दोगुने से अधिक पदों के लिए जारी होने जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को साथियों अंतिम चयन तक बम्पर पदों पर भर्ती का तोहफा मिल सकता है। आयोग के सचिव हैं गिजेश कुमार त्यागी का कहना है कि PCS 2026 का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी करने की कोशिश है। आमतौर पर जनवरी-फरवरी में PCS का नोटिफिकेशन जारी होता था, लेकिन इस साल साथियों CM फेलोशिप योजना का अनुभव रखने वाले युवाओं को आय में छूट और भारांक देने के कारण साथियों देरी हुई है। नेक्स्ट अपडेट है साथियों जो PGT 2022 का जो रिजल्ट आया उसका साथियों 15 जून से इंटरव्यू साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 15 से 27 जून तक साथियों आयोजित की जाएगी। उससे संबंधित है अपडेट। साथियों बिहार दरोगा में साथियों गड़बड़ी का आरोप लगा कर साथियों विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। इसमें भर्ती मुख्य परीक्षा में साथियों गड़बड़ी का आरोप लगा है। अभ्यर्थियों को सोमवार को राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। जो छात्र नेता ने आरोप लगाया कि 27 मई को बिहार के 5 जिलों में आयोजित मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 28 मई की रात से ही विभिन्न व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूहों में वायरल होने लगा था। उनका दावा है कि इससे अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कहा गया है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई है। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की जा रही है। विरोध प्रदर्शन दौरान गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे। वहां से मार्च निकाला और मार्च श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल होते हुए कारगिल चौक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दरोगा भर्ती की साथियों रद्द करने और मामले की निष्पक्ष जाँच करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। ये साथियों रहा पेपर लीक की घटनाएं हर राज्य में साथियों देखने को मिल रहा है। ये साथियों बिहार दरोगा पे साथियों आरोप लगा है साथियों धांधली या गड़बड़ी का आरोप लगा है साथियों, जिसमें साथियों पेपर लीक से संबंधित विवाद है, जिससे विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और पेपर रद्द करने और उसका निष्पक्ष जांच करने का भी जो है मांग की है। प्यारे साथियों ये रहा साथियों 9 जून के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।